नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग ज्ञान पॉइंट में। दोस्तों, आज के सेशन में हम जनरल नॉलेज के ऐसे प्रश्न को कवर करने वाले हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम यूपी पुलिस, बिहार टीचर और सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन सी दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना थी। यह आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना की। तो इसका निर्माण 1948 में किया गया था, यह आपको याद रखना है। और इस परियोजना से झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य को लाभ मिलता है। दोस्तों, कभी आपने ऐसा सोचा है कि यह जो नदी घाटी परियोजना होती हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आप सभी को बता दे रहे हैं कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य जगह जगह नदी पर बांध बनाना, बांध द्वारा किसानों के लिए खेतों में सिंचाई के पानी की व्यवस्था करना, पर्यावरण संरक्षण और बहुत से उद्देश्य इन नदी घाटी परियोजनाओं की होती हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संविधान का संरक्षक कहा जाता है। फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो नई दिल्ली में स्थित है, इसके गठन का प्रावधान आर्टिकल 124 में है। आप सभी से यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में इसका प्रावधान है। और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद एवं गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। क्वेश्चन आप सभी से यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। यह भी आप सभी को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? फ्रेंड्स, वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी सिलेक्टेड हैं, तो इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है। हमारे इस क्वेश्चन पूछा गया है कि मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? इसमें हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मोटर गाड़ियों से मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और यह पेट्रोल वाले गाड़ियों से निकलती है। दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड यह गैस मनुष्यों और जानवरों के लिए भी जहरीली होती है। इसका सूत्र आप सभी को याद रखना है। इसका सूत्र CO होता है और इसकी अधिक मात्रा शरीर के अंदर जाने पर पहले दम घुटता है और उसके बाद बेहोशी व मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, अंगीठी जलाते समय कमरे को पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहिए। इससे धीरे धीरे कमरे का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचकर खून में मिल जाता है। इस वजह से खून में हीमोग्लोबिन का लेवल घट जाता है और अंत में इंसान की मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कैरेट सोने की शुद्धता की इकाई है। 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है। फ्रेंड्स, इसमें आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट यह है कि सोने का सिंबल होता है AU, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और चांदी का सिंबल होता है AG। और हम बात कर रहे हैं सोने की, तो सोने का एटॉमिक नंबर 79 होता है। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारों को भरने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? इसमें हमारा ऑप्शन डी हीलियम राइट आंसर हो जाएगा। गुब्बारों को भरने के लिए हीलियम गैस का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, हीलियम के बारे में आप सभी को यह याद रखना है कि हीलियम दूसरी सबसे हल्की गैस है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वह है हाइड्रोजन। आपको कहीं कहीं ऑप्शन में हाइड्रोजन भी मिल जाएगा तो वह भी सही हो जाएगा, लेकिन अगर हीलियम और हाइड्रोजन दोनों मिलता है तो आपको हीलियम राइट आंसर करना है, क्योंकि हाइड्रोजन का इस्तेमाल सुरक्षित नहीं होता है और हीलियम का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह गैस अक्रिय और अज्वलनशील होती है, तो इसलिए यह सुरक्षित होता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन डी नील नदी राइट आंसर हो जाएगा। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप से होता है और इसे संसार की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। और दोस्तों, इस नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है और मिस्र देश में इसी नदी पर आसवान बांध बनाया गया है और यह नदी आगे जाकर भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपना लिया था?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध मतावलंबियों के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष निगोथ नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाने का सबसे प्रमुख कारण कलिंग युद्ध था। कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली पर कब्जा कर लिया था और अशोक बिंदुसार की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना था। फ्रेंड्स, मेरे एक एक बातों को आप सभी को याद रखना है क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बनने के बहुत सारे संभावना हैं। नेक्स्ट है, चाँद पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग राइट आंसर हो जाएगा। चाँद पर, जो कि पृथ्वी का उपग्रह है, उस पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। आपसे यह पूछा जाए कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस देश का था, तो वह अमेरिका देश से संबंधित था और जिस यान से आर्मस्ट्रॉन्ग गया था उस यान का नाम अपोलो 11 था और इस अभियान का वह कमांडर था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयास किया था? इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय जी के द्वारा सती प्रथा का अंत करने का प्रयास किया गया था। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय जी की। तो राजा राम मोहन राय जी की सहायता से बेंटिंग, जो तत्कालीन गवर्नर था, इसके द्वारा 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया था और राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1815 में आत्मीय सभा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रगान जिसका शीर्षक है जन गण मन, इसकी रचना मूल रूप से बंगाली में की गई थी और इसे गाने के लिए अधिकतम समय 52 सेकंड का लगता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय गान जनगण मन की, तो इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, यह आपको याद रखना है। और 24 जनवरी 1950 को इसे हमारे देश के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा के द्वारा इसके हिंदी संस्करण को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? फ्रेंड्स, 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था और इसी के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त पद्धति को लागू की गई थी। अस्थाई बंदोबस्त को एक और नाम से जाना जाता है, स्तंभरारी बंदोबस्त। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर यानी टैक्स वसूलने से संबंधित यह एक समझौता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में हुआ था और इसके अगर दिनांक की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह हत्याकांड अगर आप सभी से पूछा जाए कि किस लिए हुआ था, तो रॉलेड एक्ट, जो कि 1919 ईस्वी में आया था, उसका विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा गोली चला दी गई और उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। यह आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था और गोली जनरल डायर के द्वारा चलाई गई थी। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज जी ने राय बहादुर की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि लौटा दी थी। तो यह भी आप सभी को इसके साथ याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 7 अप्रैल 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई और इस बैठक की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। अध्यक्ष आप सभी को याद रखना है कि इस बैठक की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन को 8 अगस्त 1942 से शुरू किया गया था और इसी आंदोलन में गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, महाराष्ट्र के संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, इस जिले में स्थित अजंता की गुफाओं में 29 बौद्ध गुफा मंदिर है। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप सभी को यह भी याद रखना है कि इन अजंता की गुफाओं को यूनेस्को के द्वारा 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी?
दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया और आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिल्ली चलो का नारा और जय हिंद का नारा दिया गया था। यह भी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह जो परियोजना है इस पर 2 बांध बनाए गए हैं। इन्हें भाखड़ा और नांगल के नाम से जाना जाता है। इनके मध्य लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी है और इस बांध का मुख्य उद्देश्य जल से विद्युत का उत्पादन और सिंचाई करना। इससे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हमारे क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो इसमें हमारा ऑप्शन बी एडिज इजिप्टी मादा मच्छर राइट आंसर हो जाएगा। यह मच्छर मादा है और इसी के काटने की वजह से डेंगू बुखार होता है। दोस्तों डेंगू फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं वे साफ पानी में उत्पन्न होते हैं। यह विशेष है, इस मच्छर से आपको भी सावधानी बरतनी चाहिए। डेंगू रक्तस्रावी बुखार है जिसके कारण रक्त ले जाने वाली नलिकाओं से रक्त का रिसाव होता है और प्लेटलेट्स जो रक्त का भाग है इसका कमी हो जाता है। आप सभी से क्वेश्चन यह भी पूछ लिया जाता है कि डेंगू बुखार में रक्त के किस भाग की कमी हो जाती है? तो दोस्तों प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। यह आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नील क्रांति या नीली क्रांति किससे संबंधित है? फ्रेंड्स इसमें आप सभी को करेक्शन कर लेना है। इसमें होगा मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन, तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। फ्रेंड्स इसके साथ साथ आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन फाइबर स्वर्णिम रेखा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति इसी को भूरी क्रांति भी कहा जाता है, यह उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली से संबंधित है। तो आप सभी को इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ऑप्शन डी केरल राइट आंसर हो जाएगा। केरल भारत का साउथ राज्य है और यह अरब सागर से अपनी सीमा लगाता है। यह राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों केरल में ही स्थित है वेम्बनाड और अष्टमुदी झील, यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। केरल काली मिर्च के उत्पादन में प्रथम है। रबड़ के उत्पादन में भी सभी भारतीय राज्यों में केरल प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार जिसका अधिकतर हिस्सा झारखंड में पड़ता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है और यह झारखंड का भी सबसे ऊंचा पर्वत या शिखर है। यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है और भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स संविधान के आर्टिकल 72 के द्वारा राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है और आर्टिकल 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद का स्थगन हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए कौन सी सही इकाई है? दोस्तों अंतरिक्ष की दूरी मापने की सही इकाई प्रकाश वर्ष हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है। फ्रेंड्स अंतरिक्ष में दूरी मापने की अन्य इकाई पारसेक है, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। एक पारसेक बराबर 3.3 प्रकाश वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस यानी सूखी बर्फ फ्रेंड्स यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह जमे हुए खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखता है जहां शीतलन यानी कि कूलिंग उपलब्ध न हो। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? फ्रेंड्स इन्हें प्राथमिक रंग इसलिए कहा जाता है कि इन रंगों को उचित अनुपात में मिलाकर सभी रंगों को बनाया जा सकता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी लाल हरा नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों को मिलाकर द्वितीयक रंग भी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है वह क्या कहलाता है? रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा
यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बैटरी परिवर्तित करता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप सभी को यह भी याद रखना है कि मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी जोधपुर राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर को सूर्य नगरी और ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, जयपुर जो कि राजस्थान का प्रमुख शहर है, इसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। कोच्चि जो कि केरल में स्थित है, इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। और जमशेदपुर झारखंड का सिटी है, इसे स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? दोस्तों, महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े चेतक को कहते थे, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर है? दोस्तों, वर्तमान गुजरात में लोथल पड़ता है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? दोस्तों, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्हें ही जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फ्रेंड्स, इनके बचपन का नाम आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। दोस्तों, अब हमारा आखिरी प्रश्न है। हमारे आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों, भारत के संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था और इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। उस समय जब इसे लागू किया गया था, उस समय भारत के संविधान में 22 भाग, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूची थी। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।